आगरा से खबर है। आगरा में पानी की भयानक किल्लत है। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। खेती तो क्या, रोज के काम काज के लिए भी पानी की किल्लत है। लेकिन शहर के पास ही एक कुंड पानी से लबालब भरा हुआ है। लोग कहते हैं इस कुंड का पानी कभी खत्म नहीं होता। क्या है कुंड की कहानी, देखिए ये रिपोर्ट। देवताओं के हवन कुंड से बुझेगी ताज नगरी की प्यास। गर्मी के मौसम में जब आगरा बूंद बूंद पानी को तरस रहा है, ये कुंड पानी से लबालब भरा रहता है। कहते हैं कुंड कभी सूखता नहीं। साल के हर महीने कुंड में पानी भरा रहता है। सदियों पुराना ये कुंड आज भी लोगों की प्यास बुझा रहा है। वो ऐसा हुआ है कि ब्रह्मत्या लगी के बाद में फिर उसको ये हवन किया उसने, मतलब 7 कुंड बनाए गए, 7 कुआं बनाए गए, उसमें भी अमृत भी था, लेकिन अब आलूप हो गया साहब, लपट गया है। लोगों का मानना है कि इस कुंड का जिक्र पुराने धर्म ग्रंथों में मिलता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि आखिर इस कुंड में पानी कम क्यों नहीं होता। जहां सारे आगरा में पानी के लिए त्राहिमाम मचा है, इस कुंड में पानी लबालब कैसे भरा रहता है। पानी से भरे इस कुंड के बारे में मान्यता है कि इसे देवताओं ने बनवाया था। इस कुंड से देवी देवताओं की कई कहानियां भी जुड़ी हैं। वहीं लोगों का दावा है कि यही वजह है कि इस कुंड का पानी कभी खत्म नहीं होता। स्तर बड़ा अच्छा बना हुआ है। अच्छा। पानी की वजह से पानी कुंड में पानी काफी भरा है। बिरतला कुंड के थोड़ा सी दूरी पर हमारा गांव पड़ता है और ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि वहाँ का जलस्तर काफी अच्छा बना हुआ है और आसपास के क्षेत्र हैं जितने भी वहाँ का भी जलस्तर अच्छा बना हुआ है। सूखे का सामना कर रहे आगरा और उसके आसपास के इलाकों में पानी जमीन के 500 फीट नीचे पहुंच गया है, लेकिन इस हैरत अंगेज कुंड में पानी ऊपर तक भरा है। आसपास के इलाकों में इस कुंड की बहुत मान्यता है। लोग यहाँ पूजा अर्चना करने भी आते हैं। लोगों का कहना है कि इस कुंड की वजह से आसपास के इलाकों में भी पानी का स्तर ऊपर बना रहता है। लोग कहते हैं कि इस पवित्र कुंड ने लोगों को पिछले 2 साल से जारी पानी की भयंकर कमी से बचा लिया और इसकी वजह से ही लोगों में पानी के लिए मारामारी नहीं मची। कुंड की वजह से ही आसपास के इलाकों में 60 से 100 फीट पर लोगों को पानी मिल जाता है। दूर दूर से लोग इस कुंड को देखने के लिए आते हैं। माना जाता है कि यहाँ नहाने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सूखे और गर्मी के इस मौसम में भी कुंड में पानी मौजूद है, जिससे लोगों को पानी की कमी से निपटने में बेहद मदद मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ताज नगरी के कई इलाकों में पानी जमीन से 500 फीट नीचे जा चुका है। कई इलाकों में लोग टैंकरों के भरोसे हैं, लेकिन शहर में चल रही कई फैक्ट्रियां पानी की धड़ल्ले से बर्बादी कर रही हैं। देखिए पानी की बद इंतजामी कैसे आगरा के लोगों पर भारी पड़ रही है। सारी दुनिया में ताज नगरी के नाम से जाने जाने वाला आगरा लातूर बनता जा रहा है। एक तो शहर में आसमान से आग बरस रही है, ऊपर से पानी की किल्लत ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। एक सर्वे के नतीजों ने आगरा में बढ़ते जल संकट की तरफ इशारा किया है। बताया जा रहा है कि शहर में पानी की खपत जरूरत से करीब 14 गुना ज्यादा हो रही है। आगरा और उसके आसपास के इलाकों की औद्योगिक इकाइयां जमकर जमीन के भीतर जमा पानी का दोहन कर रही हैं। सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखकर जमीन के भीतर से पानी निकाला जा रहा है। नतीजा सामने है। लोग आगरा में पानी के संकट का सामना कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। पूरा ये फाउंड्री नगर इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, बड़ी बड़ी समरें लगी हुई हैं। सब औद्योगिक क्षेत्र में पूरा पानी जो है समर से खींच लिया जाता है। यहाँ पर जल स्तर बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। नीचे पानी ही नहीं है जमीन में। अगर निकलता भी है, बहुत नीचे जाके अगर खुदाई करके पानी निकलता भी है तो इतना खारी निकलता है कि ना तो पीने की योग्य है वो और ना ही कपड़े धोने के। जमीन के भीतर से बेहिसाब तरीके से हो रहे पानी के दोहन की वजह से धरती की कोख सूखी होती जा रही है। ताज नगरी में कॉटन टेक्सटाइल, होजरी, होटल, लेदर, प्रिंटिंग, रबर, प्लास्टिक, रिपेयरिंग और सर्विसेज इंडस्ट्री में काम करने वाली कई औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें से कई इकाइयां जमकर पानी की बर्बादी कर रही हैं। एक तो इन छोटी फैक्ट्रियों में पानी को रिसाइकल करने का कोई इंतजाम नहीं है, दूसरे पानी की बर्बादी में भी आगे हैं। नगर निगम ने एक आदेश जारी किया है, जो लोग
अनावश्यक जल का दोहन कर रहे हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हमने अपने जितने सेंटर इंस्पेक्टर और जो स्टाफ हमारा ये इस तरह का जो फील्ड में जाता है, यदि कहीं मौके पर जाके देखते हैं कि लोग पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। हालात ये है कि शहर के कई इलाकों में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। कई इलाके तो पूरी तरह से टैंकर के पानी पर निर्भर हैं। आगरा में एक तरफ बेरोक टोक पानी की बर्बादी हो रही है, तो दूसरी तरफ पानी का संकट गहराता जा रहा है। प्रशासन की बेरुखी ने भी पानी बर्बाद करने वालों के हौसले बढ़ा दिए हैं। ठीक है कि यमुना में जल स्तर काफी न्यूनतम लेवल पर है, 945 है इस समय। यमुना में जो डिस्चार्ज है गोकुल बैराज से छोड़ा गया है, लेकिन उसके बावजूद जल संस्थान द्वारा ड्रेजर लगा करके अपने रॉ वाटर पंपों को समुचित सुचारू रूप से चला के जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। ताज नगरी में पानी का संकट कितना गहरा है, इसका पता इसी बात से चलता है कि पानी की किल्लत वाले कई इलाकों को रेड जोन में शामिल किया गया है। जानकारों का कहना है कि अगर इस जल संकट पर काबू नहीं पाया गया तो ताज नगरी में हालात बेकाबू हो सकते हैं। भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24 आगरा। खेती से लेकर रोजमर्रा की जरूरत तक पानी के लिए तरस रहे हैं ताज नगरी के लोग, लेकिन धीरे धीरे ये शहर खतरनाक सूखे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पानी की भयंकर किल्लत लोगों का जीना मुहाल कर रही है। ताज नगरी पर मंडरा रहा है पानी का सबसे बड़ा संकट। हालात नहीं बदले तो आगरा में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। ताज नगरी को भी महाराष्ट्र का लातूर बनते देर नहीं लगेगी। आगरा के सवई गांव की ये तस्वीर देखिए। यहाँ लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। गांव का तालाब पूरी तरह से सूख चुका है। इस भयंकर जल संकट की वजह से लोगों का जीना मुश्किल है। गांव वाले कहते हैं कि करीब 6 महीने पहले इस तालाब में पानी था, लेकिन अब ये खाली है। इस तालाब के पास से गुजरने वाली नहर भी खाली है। सूखे ने इलाके में खेती को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। पिछले 2-2.5 साल से आगरा के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन इस गर्मियों में जो हालात हुए हैं ऐसे शायद आगरा के लोगों ने सोचा नहीं होगा। जगह जगह पानी खत्म हो चुका है, तालाब सूख चुके हैं, नहरें सूख चुकी हैं, और ऐसे में अब आगरा के लोग ये सोचने को मजबूर हैं कि आखिर अब उनका सहारा कौन बनेगा। जिस जगह मैं खड़ा हूं वहां पर एक तालाब हुआ करता था, लेकिन ये पूरा का पूरा तालाब फिलहाल सूख चुका है और इस गांव के लोग इसलिए परेशान हैं कि अब उनके पास पीने का पानी नहीं है। अब ना तो इस गांव के लोगों के पास पीने का पानी है और ना ही खेती के लिए ही लोगों को पानी मिल रहा है। देखिए, अभी फिलहाल पानी की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ काफी समय से पानी सूख चुका है। जो पानी पहले यहाँ तालाब हरा भरा हुआ करता था और काफी पानी की व्यवस्था थी, तो आज के समय में यहाँ बिल्कुल भी पीने के लिए पानी नहीं बचा। ये हाल केवल इस गांव का नहीं है, आगरा और उसके आसपास के कई इलाकों में यही हालात हैं। जमीन में पानी इतना नीचे जा चुका है कि इलाके के कई हैंडपंप भी सूख चुके हैं और लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। फिर तो प्रभु की इच्छा है, जैसे हमारी गवर्नमेंट का जुगर है, हमारी सरकार का जुगर है, तो भले जी पावन, नहीं तो या फिर मौसम के ऊपर रहते हैं, प्रभु के ऊपर रहते हैं। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि शहर में पिछले 2 साल से उम्मीद से कम बारिश हो रही है, जिसका असर अब साफ नजर आने लगा है। कैसे चला रहे हो? घर ऐसे ही चला रहे हैं साहब। 2-3 साल से बहुत परेशान है यहाँ का किसान। पलायन की तरफ अब विचार बन रहा है। जमीन भी यहाँ कोई ले नहीं रहा। साहूकार 10 या 5 हजार रुपए बीघे जमीन मांग रहे हैं। अब उनको दे करके यहाँ से पलायन ही करना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि टैंकर के पानी के लिए भी उन्हें 4-4 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। साफ है कि बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं आगरा और इसके आसपास के गांव में रहने वाले लोग। नल में पानी आते ही लोग पानी पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि दोबारा पानी के दर्शन कब होंगे कोई नहीं जानता। आगरा में पानी की कमी के कहर ने लोगों को हिला कर रख दिया है। साफ है, ताज नगरी में जल संकट से निपटने के उपाय जल्द नहीं किए गए तो आने वाले वक्त में यहाँ भयंकर जल संकट खड़ा हो सकता है। भूपेंद्र के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 आगरा।